ओम नमस्ते जी। आज हम आपके साथ स्त्री प्रत्यय में कुछ नियम और उनके उदाहरणों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इससे पूर्व हमने स्त्री प्रत्ययों के सामान्य परिचय के बारे में आपके साथ चर्चा की थी। आइए अधिक समय न लेते हुए अपने विषय को प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम बहुत ही महत्वपूर्ण नियम आता है स्त्री प्रत्यय का, स्त्रियाम। यह अष्टाध्यायी के चतुर्थ अध्याय के पहले पाद का तीसरा नियम है। यह एक अधिकार सूत्र है। क्या है? अधिकार सूत्र है। चौथे अध्याय के पहले पाद के तीसरे सूत्र से लेके अर्थात स्त्रियाम सूत्र से लेके समर्थानाम प्रथमाद्वा अर्थात चौथे अध्याय के पहले पाद के 82वें सूत्र से पूर्व तक प्रातिपदिकों से जिन प्रत्ययों का विधान किया जाएगा वे सभी स्त्रीत्व की विवक्षा में होंगे। ठीक है। ये किस ग्रंथ से लिया गया है? ये अष्टाध्यायी से लिया गया है। ठीक है। इसी के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो चतुर्थ अध्याय के पहले पाद का चौथा ही नियम आता है अजाद्य तष्टाप। अजाद्य तष्टाप सूत्र में ही बताया जाता है कि अजादि गण में पठित शब्दों से टाप प्रत्यय होता है। अजादि गण में पठित अज आदि अर्थात अज है ऐसे शब्दों के आदि में उन शब्दों के समूह से तथा हर्स्व अकारांत प्रातिपदिकों से स्त्रीत्व की विवक्षा में क्या होगा? टाप प्रत्यय हो जाएगा। अब हमारे पास उदाहरण क्या है? अजा अर्थात बकरी। अब शब्द क्या है अजा का? अज। अब अज शब्द है तो अजाद्य तष्टाप से क्या होगा? अब ऊपर ही हमने पढ़ा है अज आदि गण में पठित अज आदि शब्दों से अर्थात ऐसे शब्दों का समूह जिसमें अज शब्द सबसे आदि आदि में है, सबसे आगे है। ठीक है। और हर्स्व अकारांत प्रातिपदिकों से स्त्रीत्व की विवक्षा में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? टाप प्रत्यय हो जाएगा। हमने पूर्व कक्षा में भी पढ़ा था कि कितने प्रत्यय स्त्रीलिंग में आते हैं अर्थात स्त्री प्रत्ययों में कितने प्रत्ययों का प्रयोग किया गया है। आचार्य पाणिनि के द्वारा 7 प्रत्ययों का प्रयोग किया गया है और एक प्रत्यय और प्रयोग किया गया है। किसके माध्यम से बताइए? हाँ जी, चाप प्रत्यय। बहुत अच्छे। तो जब अजाद्य तष्टाप से टाप प्रत्यय होगा तो पूर्व में भी हमने आपको बताया था कि टाप के प की तो हम हलंत्यम से इत संज्ञा कर देंगे और तय की हम चूटू से इत संज्ञा करके तस्य लोप से इनका लोप कर देंगे तो हमारे पास शेष रहेगा टाप का आ। तो क्या बचा? अज प्लस आ। अब इसी कड़ी में जब हमने संधि प्रकरण पढ़ा था तो सवर्ण दीर्घ संधि की प्राप्ति यहाँ पर हो रही है। ज में अ है और उसके बाद आ है तो दोनों मिलके क्या बन जाएगा? आ। तो अक सवर्ण दीर्घ ऐसे सवर्ण दीर्घ की प्राप्ति हो रही है तो सवर्ण दीर्घ हो जाएगा। और जब सवर्ण दीर्घ एक आदेश हो जाएगा तो हमारा रूप क्या बना? अजा। अब अजा होने के पश्चात स्वाद्युत्पत्ति विभक्ति कार्य होती है। अब स्वाद्युत्पत्ति विभक्ति कार्य क्या है? आइए उसको जान लेते हैं। स्वाद्युत्पत्ति विभक्ति कार्य अर्थात सुप आदि प्रत्ययों का प्रयोग करके अर्थात विभक्ति आदि कार्य करके शब्द को सिद्ध करना। अब अजा शब्द हमारा बन गया सवर्ण दीर्घ करने के पश्चात तो एक नियम आता है सु औ जस अम औ षष्टाभ्याम भिस गेभ्याम व्यस गसिभ्याम व्यस गस ओस आम गी ओ सुप। सूत्र से प्रथमा एक वचन में क्या हो जाएगा? सुप्रत्यय। अब सुप्रत्यय होने के पश्चात अब प्रथमा विभक्ति का है तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा एक नियम आता है अष्टाध्यायी में। तो उससे क्या हो जाएगी? प्रथमा विभक्ति। प्रत्येक विभक्ति के लिए अलग अलग नियम है। कितनी विभक्तियां होती हैं? हाँ, 7 विभक्तियां होती हैं, एक संबोधन होता है। अब बारी आती है वचन। वचन कितने होते हैं संस्कृत में? हिंदी में तो आपने बता दिया 2 होते हैं, संस्कृत में कितने होते हैं? हाँ, 3 होते हैं। यहाँ पर भी वचन संज्ञा भी होगी। किस नियम से होगी? द्वे कयोर द्विर्वचनैक वचने अर्थात एक वचन और द्विवचन संज्ञा यहाँ इस नियम से होगी। अब उसके पश्चात जब हमारे पास सुशेष रहेगा, अब सुशेष रहेगा तो सु के उकार की हम उपदेशे अज अनुनासिक इत से इत संज्ञा कर देंगे और तस्य लोप से लोप कर देंगे। लोप करने के पश्चात हमारे पास शेष क्या रहा? स। अजा प्लस स।
तो एक नियम आता है अप्रिक्त एकाल प्रत्यय। अप्रिक्त एकाल प्रत्यय क्या कहता है? सूत्र से एक अल रूप प्रत्यय सकार की अप्रिक्त संज्ञा हो जाएगी, अर्थात एक अल रूप प्रत्यय सकार की अप्रिक्त संज्ञा हो जाएगी। अब स एक अल है, अल अर्थात स्वर और व्यंजन दोनों मिलाकर। प्रत्यार सूत्र आपने पढ़े हैं ना, अ ई उण से लेके हल के हल तक। तो अल प्रत्यार अ ई उण के अ से लेके हल के ल तक बनता है। तो अप्रिक्त एकाल प्रत्यय क्या कहता है कि एक अल रूप प्रत्यय सकार की अप्रिक्त संज्ञा हो जाएगी। और जब अप्रिक्त संज्ञा हो जाएगी तो एक नियम आता है हलंग्याभ्यो दीर्घात सुति से प्रिक्तम हल। सूत्र से आबंत से परे तू की अप्रिक्त अर्थात हल सकार का लोप हो जाएगा। आबंत से परे, अजा में आ है, आबंत से परे सु की अप्रिक्त संज्ञा अर्थात स की अप्रिक्त संज्ञा हो चुकी है। और जब स की अप्रिक्त संज्ञा हो चुकी है तो ये स क्या है? हल है, अर्थात व्यंजन है, अर्थात हल सकार का क्या हो जाएगा? यहाँ पे लोप हो जाएगा। तो हमारे पास शेष क्या रहा? अजा। अजा शेष रहा तो हमारा रूप क्या बन गया? अजा। तो ये क्या था? ये स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य था। कहाँ से? सु औजस अमौट षष्ठाभ्याम इस नियम से लेके और यहाँ तक। आगे हम इस चीज को अदरसनम लोप की तरह अर्थात विद्यमान होते हुए भी दिखाई ना देगा, इसके स्थान पर हम एक सुक्ति का प्रयोग करेंगे, स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य। इस प्रारंभ में हमने आपको बताने का प्रयास किया है कि इस प्रकार आगे स्वादुत्पत्ति रहेगी, यदि आप करना चाहें तो करें। इसी प्रकार अगला उदाहरण आता है एडका। क्या उदाहरण आता है? एडका। अब शब्द क्या है? एडक। यहाँ पर भी एडक से अजाद्य तष्टाप से टाप प्रत्यय हो गया, जिस प्रकार पूर्व में हुआ था। अब टाप प्रत्यय हो गया तो टाप का आशेष रहा, हलंत्यम और चूटू से संज्ञा करके पकार की और टकार की तस्य लोप से लोप कर देंगे। अब लोप प्रक्रिया होने के पश्चात क में अ है और आगे आ है, तो सवर्ण दीर्घ की प्राप्ति हो रही है। दिख रहा ना आपको भी? हाँ, तो अक सवर्ण दीर्घ से क्या हो जाएगा? यहाँ पे सवर्ण दीर्घ, तो अ और आ मिलके आ बन गया। और एडका, एडका बनने के बाद जिस प्रकार पूर्व में हमने अजा में स्वादुत्पत्ति किया है सु औजस वाला, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर हमने केवल इतना लिख दिया स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य, अर्थात वो विभक्ति आदि कार्य आप यहाँ पर आराम से कर सकते हैं और हमारा एड का रूप सिद्ध हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा अगला उदाहरण आता है अस्वा। क्या उदाहरण आता है? अस्वा। अब अस्वा में शब्द क्या है? अस्व। अब ये आपके लिए गृह कार्य रहेगा। अस्वा, चटका, ठीक है, और बाला। ये तीन चीजें, तीन शब्द आपको सिद्ध करने हैं, आराम से आप कर पाएंगे। अस्वा में अस्व शब्द है, चटका में चटक शब्द है, बाला में बाल शब्द है। नियम सब में समान लग रहे हैं, केवल आपको करने का प्रयास करना है, अभ्यास करना है। कर लेंगे आप सब? हाँ जी, बहुत अच्छे। ठीक इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो अगला उदाहरण आता है वत्सा। वत्सा भी ठीक इसी प्रकार है, वत्स बनता है। शब्द क्या है? वत्स। टाप प्रत्यय अजाद्य तष्टाप से, हलंत्यम से और चुटु से इत संज्ञा करके तस्य लोप से लोप हो जाएगा और अक सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ करके वत्सा हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार आगे आता है होड़ा। क्या आता है? होड़ा। फिर आगे आता है मूषिका। अब मूषिका में आप कहेंगे हमारे पास शब्द क्या है? मूसक। क्या शब्द है? मूसक। अब मूसक से मूषिका कैसे बनेगा? ठीक है, इसी को हम पढ़ेंगे। तो मूसक में अजाद्य तष्टाप से जब टाप प्रत्यय होकर टाप का आशेष रहेगा तो उसके पश्चात एक नियम आता है। क्या नियम आता है? प्रत्ययस्थात कात पूर्वास्त्यात इदाप्य सुप, अर्थात सुप से सुप से परे नहीं है, अर्थात सुप परे नहीं है, जिससे ऐसा टाप परे रहते प्रत्यय में स्थित ककार से पूर्व, किससे पूर्व?
ककार से पूर्व ह्रस्व अकार के स्थान पर क्या हो जाएगा? इकार आदेश हो जाएगा, अर्थात इक आदेश हो जाएगा। हम्म, इकार आदेश हो जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारा रूप? हम्म, अब मूसक में क है अंत में और क से पूर्व स है, स में अ है, तो स के अ को क्या हो गया? ई। तो मूस प्लस इक प्लस आ, ये रूप बन गया। अब इतना बनने के बाद इनको मिला देंगे तो मूसिक प्लस आ, और अक सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ करने के पश्चात और स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो मूसिका हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार आगे आता है सर्वा। सर्वा तो पूर्व के समान जैसे अस्वा, होडा आदि उदाहरण सिद्ध हुए हैं वैसे ही बनेगा। इसको आप करें स्वयं, ये आपके लिए गृह कार्य के रूप में हम छोड़ रहे हैं। अगली कक्षा में हम अपना नियम पढ़ेंगे उगीतश्च। कौन सा नियम? उगीतश्च, जिसमें हम पढ़ेंगे उगीदंत अर्थात जिसका अंतिम उक अर्थात उ री ली उक प्रत्यार है, उ री ली वर्ण इत संजक हो, उस प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में कौन सा प्रत्यय होगा? गीस प्रत्यय होगा। अब तक हम कौन सा प्रत्यय पढ़ रहे थे? टाप प्रत्यय। अब हम कौन सा पढ़ेंगे? गीस प्रत्यय। आज के लिए हमारा विषय इतना ही रहेगा। अगली कक्षा में हम अपने विषय को उगीतश्च से प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।